कोई मुझसे बेहतर मॉडर्न लड़का ढूंढ लो ना, तुम्हारी सहेली की पढ़ी लिखी लड़की के लिए। 4 दिन बाकी है शादी को। शादी झमेला है माँ। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता भी है कितनी बदनामी होगी मायके में मेरी? हाँ, तो मेरी बर्बादी से तुम्हारी बदनामी बेहतर है। एक बार लड़की को देख तो ले, तेरा मन बदल जाएगा। देख के मना करता हूँ, उससे शादी नहीं करनी माँ। देख बिहारी, मैं तेरा बुरा तो नहीं चाहूंगी, मेरी बात भी रह जाएगी और तेरा जीवन सुखी हो जाएगा विनोदिनी के साथ। लेकिन बड़ी माँ, इस लड़की की शादी तो आप महिंदा से करवाने वाली थी ना, फिर अचानक मैं क्यों? महीन ने मना कर दिया है। लेकिन अब जो लड़की महिंदा पसंद नहीं करते, आप उसे मेरे गले बांध देंगी, तो ये तो नहीं चलेगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। जाना ही ठीक होगा। और क्यों रुको यहाँ मैं? किसी की आंखों में प्यार नहीं है मेरे। क्यों? इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझसे बातचीत कर रही हो, मेरे साथ उठ बैठ रही हो, इस दौरान तुमने एक बार भी मेरी आंखों में नहीं देखा। मेरी आंखों में देखो विनोद, तुम्हें यहाँ रुकने की, यहाँ रहने की वजह मिल जाएगी। क्यों नहीं कह पा रहा हूं कि मेरी पसंद बस तुम हो। उस दिन से जब पहली बार तुम्हें मालदा में देखा था, अपने सफेद पल्लू में खुद को समेटते हुए जब गुजर गई थी तुम मेरे करीब से, मुझे अनदेखा क्यों करती हो? मेरा बहुत मन करता है तुमसे बात करने का, तुम्हारा नहीं करता? नहीं, ऐसे तो नहीं है। तो फिर मैं विधवा हूँ इसलिए? नहीं, ऐसे कभी सोचा ही नहीं मैंने। तुम जो हो वो तुम्हारा दोष थोड़ी है। और वैसे भी तुम्हें सारे काम आते हैं, घर के काम, सिलाई विलाई, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। मुझे तो आ भी नहीं आता। तो क्या हुआ, तुम सौभाग्यवती हो। और कितनी सुंदर हो। तुम क्या कम हो? कम तो मैं हो ही नहीं, मुझ में और तुम में तुलना हो ही नहीं सकती। तुम रूपवती हो, मैं रूप, गुण, कला सब में तुमसे आगे। और ये महेंद्र को चाहिए, एक संपूर्ण स्त्री, ना कि घर में सजा के रखने वाली गुड़िया। तुम मेरे लिए महेंद्र तक पहुंचने का केवल एक मार्ग हो।
उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना मुलायम है कि मेरा सारा शरीर तरंगित हो उठता है। अपने गीले बाल जब वो झटकती है तो घर के छज्जे पर मोती बिखर जाते हैं। बिन मौसम की इस बारिश में मेरा कुर्ता भीग जाता है। मैं पलट के देखता हूँ तो वो मुस्कुरा रही होती है, किसी नटखट कम उम्र लड़की की तरह। उसकी आंखों में शरारत के कई रंग आते हैं। किस्मत वाला हूँ कि रंगों का ये इंद्रधनुष मेरे कमरे में मुझे हर रोज दिखाई देता है। क्या क्या बयां करूं मैं। प्रेम बड़ी अजीब चीज है। आशा लता को जब जब देखता हूँ तब तब इस प्रेम की अनुभूति मुझे होती है। जी कहता है यूं ही रसस्वादन करते रहो, प्रेम के इस अथाह सागर में डूबते उतरते रहो। भंवर में ही मजा है बंधु, किनारों पे क्या रखा है। क्या हुआ? किसकी चिट्ठी आई है आज? आशा की। कैसी है मेरी चौखेर वाली? कल सुबह आ रही है, खुद ही पूछ लेना। क्या हुआ? रंग क्यों उतर गया आपका? तुम्हारा भी तो उतर गया। सफेदी पे लगे रंग कहाँ उतरते हैं माइन बाबू? बस इतनी उम्र थी हमारी नजदीकियों की। शायद। अभी सुबह होने में समय है। अरे मेरी बात सुनो। कुछ नहीं होता। घर पे नहीं। बात तो सुनो। अरे छोड़िए, आप क्या कर रहे महेंद्र। हैं? बिहारी बाबू, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना कुछ पूछे अगर कोई सफाई देने लगे इसका मतलब उसने कुछ गलत। मेरा कोई दोष नहीं है। फिर से दूरियां बढ़ाने की घड़ी आ गई है महिम बाबू। कुछ दिन जो हमने दुनिया की परवाह किए बिना बिताए हैं, जो नजदीकियां हमने महसूस की हैं, उन्हें भुलाना होगा। आपके कुर्ते से ये चिट्ठी मिली। अगर आप मुझे पढ़ना लिखना ना सिखाते तो शायद मैं ये चिट्ठी कभी नहीं पढ़ पाती। आशा, मैं आशा। क्या है बच्चों जैसी हरकतें? देख नहीं रही मैं पढ़ रहा हूं? जाहिल। सो जाओ। क्या ढूंढ रहे आप? अच्छा, तो नजर पड़ गई मुझ पे। अचानक क्या हुआ? आप कलम नहीं मिल रही है मेरी, और मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हुआ है। पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती हो। आगे से कदम मत रखना मेरी स्टडी में। हाथ मत लगाओ मेरी चीजों को। आप चले जाइए यहाँ से। चले जाइए यहाँ से? मैं जाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। दरवाजा खोलो, अंदर आने दो मुझे। मुझे पता है आप किस लिए आए हैं यहाँ, पर इस वक्त यहाँ से चले जाइए। देखो विनोद, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, और शायद तुम भी। मेरी बात मानो, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, कहीं और घर बसाएंगे, हम दोनों साथ में घर बसाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोलकाता में मेरा पूरा इंतजाम। जैसे ही मैंने महन बाबू के मुंह से कलकत्ता सुना, एक निर्लज विचार ने मुझे तरंगित कर दिया। विश्वास तो करो। मुझे लगा कलकत्ता अगर पहुंच जाऊं तो तुम तक पहुंच जाऊं, ढूंढ लूंगी तुम्हें।
मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर निकलती हूँ तो 1000 तरह की बातें कानों को चुभती है। सर झुका के नजरें नीचे किए ताने सुनने पड़ते हैं लोगों के। विनोद, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम देखना कुछ दिन में लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। आपके लिए कहना आसान है, मेरे लिए नहीं। तुम्हारा सारा काम हो गया? मेरा क्या काम है? हाँ, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा तो झाड़ू मारना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना और बिहारी को ढूंढना। यही काम है ना तुम्हारा? कोलकाता, बनारस, तुम इतनी निर्लज हो, इतनी बेशर्म हो कि तुम मेरे साथ रहती रही और मुझे ही धोखा देती रही। तुमने मेरा इस्तेमाल किया बिहारी को ढूंढने के लिए। असल में तुमने वो जो बिहारी को चिट्ठी लिखी थी ना, जिस दिन मुझे मिली, मुझे उसी दिन सब समझ जाना चाहिए था। लेकिन मैं अंधा था ना, जो तुम जैसी कुलटा को अपना सब कुछ समझ बैठा।